रात के उस अंधेरे में जब लाहौरे की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, हिना ने अपने शोहर सैफ को देखा जो बेड के किनारे बैठा था। उसके हाथ में फ़ोन था मगर आंखें बिल्कुल खाली थी। हिना ने धीरे से कहा, सैफ कुछ बात करो ना, आजकल तुम इतने चुप क्यों रहते हो। सैफ ने सिर्फ सर हिलाया और फ़ोन साइड पर रख दिया। उसने हिना की तरफ देखा भी नहीं। हिना का दिल एक बार फिर से भरी गया। ये वही सैफ था जो पहले हर रात उसके कंधे पर सर रख कर बातें करता था। अब सिर्फ खामोशी थी, एक खामोशी जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। सुबह हुई तो हिना ने किचन में नाश्ता बनाया, पराठा, चाय और अंडा। सैफ आया, बैठा, खाया मगर आंखें प्लेट पर थी। हिना ने पूछा, आज ऑफिस जाना है। सैफ ने सिर्फ हाँ कहा और उठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी जो रोज़ बढ़ती जा रही थी। हिना ने सोचा, शायद काम की टेंशन है, मगर अंदर से कुछ और कह रहा था। शादी को अब 10 साल हो गए थे। पहले हर छोटी बात पर हंसते थे, अब सिर्फ रूटीन। हिना ने अपने आप से कहा, हिना सब ठीक हो जाएगा, वो बिजी है। मगर दिल को यकीन नहीं हुआ। सैफ घर से निकला तो सीधा हॉस्पिटल की तरफ गया। ये उसका रोज़ का छुपा हुआ रास्ता था। लाहौरे के बुजुर्ग जनरल हॉस्पिटल में उसकी अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, सैफ भाई यह लुकीमिया है, स्टेज 2। ट्रीटमेंट शुरू करना होगा मगर रिजल्ट का कोई पक्का नहीं, पैसे भी बहुत लागेंगे। सैफ ने घर वालों को कुछ नहीं बताया, हिना को तो बिल्कुल नहीं। वो सोचता था अगर बता दिया तो हिना टूट जाएगी। वो औरत जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही थी, अब वो खुद उसको और परेशान कैसे कर सकता था। उसने डॉक्टर से कहा, सर मेरी बीवी को मत बताना, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। डॉक्टर ने सिर्फ सर हिलाया और फाइल में कुछ लिख दिया। हॉस्पिटल से निकाल कर सैफ ऑफिस चला गया। वहाँ भी सिर्फ बॉडी थी, दिमाग कहीं और था। उसके कॉलीग ने पूछा, क्या बात है यार, आजकल इतने उदास। सैफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थक गया हूँ। अंदर से उसका दिल चिल्लाया जा रहा था। गिल्ट उसको खा रहा था। हिना के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके सपने, उसकी खुशियाँ, सबको वो खुद ही दबा रहा था। रात को घर आने पर वो सीधा कमरे में चला जाता। हिना खाना लगाती, बात करती, मगर जवाब सिर्फ हाँ और नहीं में होता। एक हफ्ते बाद हिना ने नोटिस किया कि सैफ के कब्ज़ों में हॉस्पिटल की छोटी सी रिसिप्ट थी। वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था मगर हिना ने देख लिया। उसने पूछा नहीं, बस दिल में सोचा, क्या छुपा रहा है ये, कोई और औरत, कोई प्रॉब्लम। उस रात हिना ने रोकर गुजारी। सैफ सो रहा था मगर उसकी नींद टूट रही थी। वो सपने में डॉक्टर की आवाज़ सुन रहा था, ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। सुबह उठा तो हिना ऑलरेडी किचन में थी। उसने चाय बनाई मगर उसकी आंखें सुर्ख थी। सैफ ने देखा मगर कुछ नहीं कहा। गिल्ट ने उसके गाले को दबा लिया। दिन गुजारते गए। शाम को हिना अकेली बैठी टीवी देख रही थी। सैफ लेट आया। उसने कहा, आज मीटिंग थी। हिना ने सिर्फ मुस्कुराया। अंदर से उसका दिल टूट रहा था। पहले वो दोनों लाहौरे की गलियों में घूमते थे, मीनारे पाकिस्तान के पास, अनारकली बाज़ार में। अब सिर्फ घर और खामोशी। हिना ने अपनी अम्मी को फ़ोन पर बताया, अम्मी सैफ मुझसे दूर होता जा रहा है, लगता है कुछ छुपा रहा है। अम्मी ने कहा, बेटा शोहर को वक्त दो, काम की टेंशन होती है। मगर हिना को यकीन नहीं था। सैफ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा, सैफ अब चीमो शुरू करना पड़ेगा मगर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, घर वालों को बता दो। सैफ ने कहा, नहीं सर, अभी नहीं। वो घर आया तो हिना ने देखा कि उसका चेहरा पीला था। उसने कहा, सैफ डॉक्टर के पास गए थे क्या? सैफ ने झट से कहा, नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। हिना चुप हो गई। उस रात दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। बेड पर अलग अलग लेते थे। हिना का हाथ उसके हाथ तक नहीं पहुंचा। महीना गुजार गया। सैफ अब ऑफिस भी कम जा रहा था। बहाने बनाता, घर से काम कर रहा हूँ। असल में वो हॉस्पिटल में चेमो के लिए जाता। बाल झड़ने लगे थे, वो कब पहन कर छुपाता। हिना ने नोटिस किया मगर पूछा नहीं। उसने एक दिन सैफ के ड्रॉर में रिपोर्ट देखी, उस पर लुकीमिया लिखा था। हिना के हाथ कांप गए मगर वो चुप रही। उसने सोचा, ये मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रहा था। क्यों? मैं इतनी कमज़ोर हूँ क्या? रोना आया मगर उसने रोका।
सैफ घर आया तो हिना ने नॉर्मल बिहेव किया, खाना परोसा, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो जान चुकी है। सैफ को भी शक हुआ। उसने ड्रॉअर चेक किया, रिपोर्ट वही थी। उसने समझ लिया कि हिना को पता चल गया है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। गिल्ट ने उसको और अंदर धकेल दिया। वो सोचता था, अब हिना मुझे छोड़ देगी या फिर रो रो कर परेशान हो जाएगी। उस रात दोनों ने खाना खाया मगर एक लफ्ज़ नहीं बोला। खामोशी इतनी गहरी थी कि कमरे की हवा भी भारी लग रही थी। अगला दिन हिना ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल जाएगी। उसने सैफ के पीछे पीछे टैक्सी ली और जनरल हॉस्पिटल पहुंची। वहां उसने नर्स से पूछा, सैफ अहमद कौन सी वार्ड में है। नर्स ने बताया। हिना ने देखा सैफ डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर बोल रहा था, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, मगर चांस 50-50 हैं। सैफ ने सर झुका लिया। हिना दरवाजे पर खड़ी रही। उसके आंसू बह रहे थे। वो अंदर गई। सैफ ने उसको देखा तो उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। हिना ने धीरे से कहा, सैफ ये सब क्या है, क्यों छुपाया मुझसे। सैफ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें नीचे थी। डॉक्टर ने रूम छोड़ दिया। अब सिर्फ दोनों थे। हिना ने उसके हाथ पकड़े। बताओ ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, साथ में लड़ेंगे। सैफ की आवाज़ टूटी हुई थी। हिना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये बीमारी, मुझे लगता था मैं अकेला ही हैंडल कर लूँगा, मगर अब सब खत्म होता जा रहा है। हिना ने उसको गाले लगाया। उसके आंसू सैफ के कंधे पर गिर रहे थे। वो दोनों वहाँ बैठे रहे। सैफ ने बताया कि पहले सिम्टम्स क्या थे, फिर डायग्नोसिस, फिर छुपाने की वजह। मैं सोचता था अगर बता दिया तो तुम टूट जाओगी। तुम्हारी खुशियाँ देख कर ही मेरा दिल भर जाता था। अब ये गिल्ट मुझे खा रहा है। हिना ने कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था सैफ। मैं हर रात सोचती थी क्या गलती की मैंने, क्या कोई और है। सैफ ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। कोई और नहीं, सिर्फ यह बीमारी और मेरा डर। हॉस्पिटल से घर आए तो रात हो चुकी थी। लाहौरे की बिजली चली गई थी। दोनों कैंडल जलाकर बैठे थे। हिना ने खाना गरम किया। दोनों ने खाया मगर बातें कम थी। सैफ ने कहा, अब से सब कुछ साथ में होगा। ट्रीटमेंट के लिए तुम भी मेरे साथ आओगी। हिना ने हाँ कहा, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी खामोशी अब भी थी। वो खामोशी जो महीनों की छुपाने ने पैदा की थी। वो आसानी से नहीं मिट सकती थी। घर में अब रूटीन बदल गया था। हिना रोज़ हॉस्पिटल के साथ जाती। सैफ को चीमों के साइड इफ़ेक्ट्स सहना पड़ता। बाल पूरे झाड़ गए थे। वो जब पहनता, हिना उसको देखकर मुस्कुराती मगर अंदर से रोती। सैफ की गिल्ट अब भी थी। वो सोचता था, मैंने उसको इतना डांट दिया, अब वो कभी पुरानी वाली नहीं होगी। एक रात जब दोनों बेड पर लेते थे, सैफ ने हिना का हाथ पकड़ा। हिना, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। हिना ने उसके हाथ को दबाया। सैफ, हम साथ हैं, मगर ये खामोशी, ये अब भी है ना हमारे बीच। सैफ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसको अपने सीने से लगा लिया। दिन गुजरते गए। हॉस्पिटल के विजिट्स बढ़ते गए। डॉक्टर ने कहा, अभी रिस्पॉन्स अच्छा है मगर पूरा नहीं। सैफ की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई मगर वो पुराना एनर्जेटिक सैफ नहीं रहा। हिना ने घर संभाला, कुकिंग, क्लीनिंग, सब, मगर रातों को दोनों के बीच बातें अब भी छोटी छोटी होती थी। हिना कभी कभी पुरानी यादें याद दिलाती। याद है जब हम पहली बार लाहौरे ज़ू गए थे। सैफ मुस्कुराता। हाँ, तुम डर गई थी बंदार देखकर, मगर हंसी अधूरी रहती। एक दिन सैफ ने हॉस्पिटल से आकर हिना को बताया, डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट मंथ एक बड़ा टेस्ट होगा, अगर ठीक हुआ तो ट्रीटमेंट कंप्लीट। हिना ने उसको गले लगाया, मगर दोनों जानते थे कि ये खुशखबरी भी पूरी नहीं थी। बीमारी ने उनकी शादी को एक नया रूप दे दिया था। प्यार अब भी था मगर उसमें दाढ़ मिला हुआ था। सैफ की गिल्ट कभी कभी उसको रात को जगाती थी। वो उठकर हिना को देखता जो सो रही होती। सोचता, मैंने उसको अकेला छोड़ दिया था, अब वो अकेली ही सब सह रही है। हिना भी अपने अंदर बोझ उठाए बैठी थी। उसने अपनी अम्मी को सब बता दिया था। अम्मी आई थी लाहौरे। उसने कहा, बेटा अब सब ठीक हो जाएगा। मगर हिना ने कहा, अम्मी ठीक होना मुश्किल है। वो खामोशी जो उसने छुपाई थी वो अब हमारे दरमियान है। घर में अब खाना के टाइम भी सिर्फ ज़रूरी बातें होती थी। सैफ मेडिसिन लेकर सो जाता। हिना उसके सर पर हाथ फेरती, मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी था, क्या ये सब पहले ही बता देते तो हम ऐसे ना होते। महीने गुजार गए।
सैफ की ट्रीटमेंट कंटिन्यू थी। वो अब थोड़ा बेहतर फील कर रहा था। एक शाम दोनों बैल्कनी में बैठे थे। लाहौरे की रोशनियां नीचे चमक रही थी। सैफ ने कहा, हिना, तुमने मुझे छोड़ नहीं दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। हिना ने उसके कंधे पर सर रखा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, मगर सैफ, अगला बार कुछ छुपाना मत। सैफ ने हाँ कहा, मगर दोनों जानते थे कि वो खामोशी जो उग चुकी थी वो आसानी से नहीं मिटती। वो अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। रात होने पर दोनों बेड पर लेटे। सैफ ने हिना को अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसके माथे पर किस की। हिना ने आंखें बांध कर ली। प्यार अब भी था, मगर उसमें एक दाढ़ था, एक दाढ़ जो छुपाने की वजह से पैदा हुआ था। सैफ सोच रहा था, मैंने उसको कितना जख्म दिया। हिना सोच रही थी, वो कितना अकेला लाड़ा होगा। मगर दोनों ने ये बात ज़ुबान पर नहीं लाई। सिर्फ हाथों का स्पर्श और सांस की आवाज़ थी। हॉस्पिटल के एक चेकअप में डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सैफ, रिपोर्ट्स बेहतर हैं। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उम्मीद है। सैफ ने हिना की तरफ देखा। हिना ने उसका हाथ पकड़ा। घर आते हुए दोनों ने आइसक्रीम खाई। लाहौरे की सड़कों पर ट्रैफिक था। सैफ ने कहा, आज घर जाकर पुराना एल्बम देखते हैं। हिना ने हाँ कहा। घर पहुंचकर दोनों ने पुरानी फ़ोटोज़ देखी, हंसे भी, मगर हर फ़ोटो के बाद खामोशी आ जाती। ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। सैफ ऑफिस वापस ज्वाइन कर गया था। हिना भी अपनी छोटी सी जॉब करती थी, मगर हर शाम घर आते ही दोनों एक दूसरे को देखते। सैफ अब बीमारी के बारे में बात करता था। हिना सुनती थी, मगर वो पुरानी क्लोजनेस, वो बेफिक्र प्यार, वो अब नहीं था। छुपाने ने एक दीवार खड़ी कर दी थी, जो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, मगर पूरी तरह नहीं गिरी थी। एक रात जब बिजली चली गई, दोनों कैंडल के पास बैठे थे। सैफ ने कहा, हिना, अगर मैं ना बचा तो तुम अकेली मत रहना। हिना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत करो, हम दोनों साथ रहेंगे। मगर उसकी आवाज़ में एक हल्की सी लार्ज थी। सैफ ने उसको गाले लगाया। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे पर गिरे। ये आंसू दर्द के थे, प्यार के थे, और उस खामोशी के थे जो अब भी उनके बीच थी। जिंदगी ऐसे ही गुजार रही थी। मिडिल क्लास घर में, लाहौर की गलियों में, हिना और सैफ दोनों लड़ रहे थे, बीमारी से, खामोशी से और अपने आप से। सैफ की गिल्ट अब कम हुई थी, मगर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। हिना का दिल अब भी थोड़ा टूटा हुआ था, मगर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, और ये हाथ पकड़ना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। फिर भी वो खामोशी, वो आसानी से नहीं मिटती। वो अब उनकी स्टोरी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दाढ़ भरी मगर सच्ची स्टोरी। वर्ड काउंट 30, 18, 97।